नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। कहा, देश को विकसित बनाने की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर। पटना और बोधगया में आयोजित रोजगार मेले में 280 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 121वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। औरंगाबाद में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के बारे में कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इधर पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित रोजगार मेले में 220 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्तियां रेलवे, सीमा सुरक्षा बल, एम्स, डाक विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम और केंद्र सरकार के अन्य विभागों में की गई हैं। श्री ठाकुर ने नवनियुक्त कर्मियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने का आह्वान भी किया। आपको मालूम है, भारत सरकार तीसरी बार रोजगार मेला लगा करके जितने भी जिस विभाग में वैकेंसी है उस विभाग को भरने के लिए प्रयत्नशील है और आज पूरे भारत में 51,000 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गई है। उसी सिलसिले में एज ए राज्य मंत्री की हैसियत से मुझको पटना में रोजगार मेला में आने का मौका मिला। वहीं बोधगया में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 68 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के शासनकाल में महिला शक्ति का जबरदस्त उत्थान हुआ है। देश की आधी आबादी आगे बढ़ रही है। विकसित भारत में नारी शक्ति का भी अनुदान मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का जो स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पर जो फोकस आज युवाओं को दोनों ने अवसर प्रदान किया है, इससे सरकार का पूरा इकोसिस्टम बढ़ रहा है। पटना के अधिवेशन भवन और आईआईएम बोधगया में आयोजित रोजगार मेले के दौरान नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों में काफी खुशी दिखी। नवनियुक्त कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
जी, जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल भारत की सारी फीमेल्स जितनी भी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही है और अपने कंट्री के लिए अपने जिस भी स्टेट में काम कर रही है वो निरंतर अच्छा करते जा रही है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो उन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड किया कि हम जो भी पढ़ते आए हैं, अपने पढ़ाई किए हैं, अब उसको स्किल्स को हम अपने फील्ड में अपने फार्मर्स के लिए हेल्प करने के लिए उनको अपना अप्लाई कर पाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। मेरा नाम तन्वी है और मुझे आज नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना में नियुक्ति पत्र मिला है रोजगार मेला में। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये नियुक्ति पत्र मिला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। श्री गुंजियाल वर्तमान सीईओ HR श्रीनिवास का स्थान लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने मीडिया से रक्षा अभियानों या गतिविधियों से संबंधित स्रोत आधारित सूचना पर रिपोर्टिंग करने से भी दूर रहने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है और अभियानों के प्रभाव और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि विगत की घटनाओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को उजागर किया है। करगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमलों तथा कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश पर बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें हर हालत में पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से बिहार में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को हर हालत में बिहार से पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के नागरिकों को स्पष्ट तौर पर भारत की सरकार ने कहा है कि आप भारत को छोड़ें। 48 घंटे का समय भी दिया गया है और जो लोग नहीं जाएंगे उनको डिपोर्ट भी करने का काम सरकार करेगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक देश में हैं और बिहार में हैं, बिहार की सरकार भी लगातार इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई शुरू कर चुकी है। सभी जगह चिन्हित किए भी जा चुके हैं और जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से भी लिस्ट हम लोगों को प्राप्त हुई। शीघ्र कार्रवाई करने का काम किया जाए। पाकिस्तान के एक एक नागरिक को पाकिस्तान वापस जाना होगा। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आतंकवाद और देश की सुरक्षा के मामले में उनकी पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। श्री यादव ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। सबसे पहली बात, आतंकवाद जो है वो जड़ से खत्म होना चाहिए और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं जो है, तो हम लोगों का जो सबसे पहला जो चिंता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोग जो है वो सुरक्षित। इसके लिए जो एक्शन लेना हो भारत सरकार, हम लोगों ने भी अपनी बात को ऑल पार्टी मीट में भी रखा कि जो कदम उठाना है आप उठाइए, हम लोग इसके साथ। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। औरंगाबाद में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। वहीं पटना के संपतचक में भी अधिकतम तापमान 46 डिग्री के आसपास रहा। अरवल में अधिकतम तापमान 45.8, जबकि गया जिले के इमामगंज में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से राज्य के मौसम में तेजी से बदलाव होगा। विभाग ने तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल पटना, सिवान, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण जिले में इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 28 अप्रैल को राज्य के 25 जिलों में विभिन्न स्थानों पर आंधी पानी के साथ वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नालंदा, नवादा, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा समेत 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज खरीफ मौसम सहायता के तहत 40,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बीच फसल सहायता योजना के तहत लगभग 33 करोड़ रुपए का भुगतान किया। पटना के दीप नारायण सहकारिता प्रबंधन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 21 जिलों के लाभार्थी किसानों को सीधे सहायता राशि का भुगतान किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद भी किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि TRE-3 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। श्री सिद्धार्थ ने कहा कि अगले सप्ताह तक इन शिक्षकों की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है और अगला सप्ताह बाय फ्राइडे सैटरडे हम लोग TRE-3 के जितने भी टीचर्स हैं उनका पोस्टिंग का ऑर्डर हम लोग निकाल देंगे। मुख्य रूप से हम लोगों ने पोस्टिंग में यह ध्यान रखा है कि जिस विद्यालय में टीचरों की कमी है, जहां पे बच्चे ज्यादा हैं और टीचर्स कम हैं, वहां पर उनका ज्वाइनिंग होगा ताकि पूरे राज्य में जितने भी स्टूडेंट टीचर रेशियो है विद्यालयों का वो बराबर हो सके। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए तीसरी सक्षमता परीक्षा का आयोजन 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा। वहीं चौथी और 5वीं सक्षमता परीक्षा के लिए मई के दूसरे सप्ताह में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन 14 और 15 जून को किया जाएगा। सक्षमता तृतीय के आयोजन का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। आगामी 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा और इसके परीक्षा फल का प्रकाशन 31 मई तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आगामी 7 मई से 14 मई के बीच सक्षमता 4 और सक्षमता 5 के लिए भी फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी सक्षमता तृतीय के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें सक्षमता 4 और 5 के लिए वर्तमान में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी और सक्षमता 4 का आयोजन 15 और 16 जून को किया जाएगा। सक्षमता 5, 2 और 3 जुलाई को फीस इसके लिए भर सकते हैं। कटिहार जिले के डंडखोड़ा थाना की हाजत में बंद एक शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए कई उपद्रवियों ने थाने में तोड़फोड़ की, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। कहा, देश को विकसित बनाने की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर। पटना और बोधगया में आयोजित रोजगार मेले में 280 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 121वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। औरंगाबाद में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।